पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। इस बीच अब पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत भी हो सकती है। दरअसल पटना का जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के उन 18 हवाई अड्डों में शामिल होगा, जहां से 5 सार्क देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और 10 आसियान के 10 देश सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस और लाओस की विमानन कंपनियां असीमित उड़ानों का संचालन कर सकती है। पटना एयरपोर्ट से अब मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इन 15 देशों के लिए शुरू हो सकती है सेवा। पटना एयरपोर्ट हाईटेक होने के साथ अब यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो सकती है। दरअसल सिंगापुर, भूटान, नेपाल, मालदीव समेत 15 देशों के लिए विमान सेवाएं शुरू हो सकती है। राज्यसभा में इस मांग को उठाया गया। पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। इस बीच अब पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत भी हो सकती है। दरअसल पटना का जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के उन 18 हवाई अड्डों में शामिल होगा, जहां से 5 सार्क देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और 10 आसियान के 10 देश सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस और लाओस की विमानन कंपनियां असीमित उड़ानों का संचालन कर सकती है। राज्यसभा में उठाया गया सवाल। दरअसल राज्यसभा में सोमवार को भाजपा के डॉक्टर भीम सिन्हा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने ये जानकारी दी। डॉक्टर भीम सिन्हा ने राज्यसभा में पटना हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग उठाई और चकाचक एयरपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही वाणिज्यिक अध्ययन की मांग भी रखी। उन्होंने ये जानने की भी इच्छा जताई कि क्या सरकार खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों के लिए पटना से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की कोई खास योजना बना रही है। उसकी वर्तमान स्थिति और संभावित समय सीमा क्या है। 5 सार्क और 10 आसियान देशों के लिए विमान। इसके जवाब में नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने बताया कि पटना एयरपोर्ट एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा है, जहां से वर्तमान में कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानें संचालित नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित किया है और पटना एयरपोर्ट को देश के उन 18 पर्यटन गेटवे गंतव्यों में शामिल किया गया है, जहां से भारतीय विमानन कंपनियां और 5 सार्क देशों और 10 आसियान देशों की विमानन कंपनियां असीमित उड़ानों का संचालन कर सकती हैं। इन्हें होगा बड़ा फायदा।